नमस्कार। आज का प्रश्न है कि क्या प्रतिभा काव्य सर्जना का मूल कारण है। MHD5 का इग्नू का यह क्वेश्चन है। काव्य सर्जना के 3 कारण हो सकते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। विद्वानों के अनुसार व्युत्पत्ति का यहाँ तात्पर्य है निपुणता। इसका दूसरा तात्पर्य है कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। अब अलग अलग विद्वानों के विचार हम इस बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिभा मतलब काव्य सर्जना के मूल कारण क्या है। भामह जो है वह प्रतिभा को ही काव्य सर्जना का मूल कारण मानते हैं। उनका मानना है कि गुरु के उपदेश से शास्त्र अध्ययन तो जड़ बुद्धि भी कर सकता है, किंतु काव्य सृजन कोई प्रतिभावान ही कर सकता है। दंडी मानते थे कि काव्य सृजन हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों चाहिए। उनका मानना था कि यदि प्रतिभा न हो तो भी व्युत्पत्ति और अभ्यास से कवि कर्म चल सकता है। प्रतिभा को उन्होंने महत्व दिया, लेकिन उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी उतना ही महत्व दिया, उससे ज़्यादा ही महत्व दिया। वामन ने दंडी के इस विचार का विरोध किया कि प्रतिभा न होने पर भी व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से कवि कर्म चल सकता है। उन्होंने प्रतिभा को काव्य सर्जना के लिए महत्वपूर्ण माना। रुद्रट ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना और उसके 2 रूप बताए, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जिसमें सहज क्षमता है, प्रतिभा है, और उत्पाद्या व्युत्पत्ति से मतलब जो अभ्यास से अर्जित की जा सकती है। वे मानते थे कि स्वर्ण को भी परिष्कृत होना पड़ता है। आनंदवर्धन प्रतिभा को प्रमुख कारण मानते थे काव्य सर्जना का। वह मानते थे कि यदि कवि में प्रतिभा है तो उसे वर्ण विषयों की कमी नहीं है। वह पुरातन वर्णित विषयों को उठाकर उनमें नूतनता की सृष्टि कर सकता है। प्रतिभाहीन के लिए कवि कर्म में कुछ नहीं रखा है। राजशेखर जो विद्वान थे वह मानते थे पुनः कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों काव्य सृजन हेतु आवश्यक है। उन्होंने माना कि शक्तिवान ही प्रतिभा को धारण करता है। उन्होंने 2 प्रकार के कवि बताए, काव्य कवि और शास्त्र कवि, और दोनों को ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रतिभा भी 2 तरह की बताई, कार्यत्रिक प्रतिभा और भावयित्रिक प्रतिभा। कार्यत्रिक प्रतिभा जो है वो कवि की होती है, वह किस प्रकार अपनी भावनाओं को अपने उसको अभिव्यक्त कर सकता है, और भावयित्री प्रतिभा श्रोता या पाठक की होती है कि वह कवि के भावों को कितना आत्मसात कर पाता है। मम्मटाचार्य ने भी तीनों मतलब प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को आवश्यक माना। आचार्य वाग्भट ने प्रतिभा को आवश्यक माना और पंडित जगन्नाथ ने भी प्रतिभा को काव्य सृजन हेतु आवश्यक माना। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे कौन कौन तीनों थे, किसने सिर्फ प्रतिभा को माना। तो इसके लिए एक छोटा सा हम कुछ अपना जुगाड़ जिसे कह सकते हैं, अपने समय में जैसे मैं याद करने के लिए करती थी। एक शब्द है मर्द। अब मर्द से माँ से क्या हो, ये क्या है जो जहाँ पे तीनों की आवश्यकता जिन लोगों ने बताई है वो मर्द है। माँ से क्या होगा, ममटाचार्य, र से राजशेखर और द से दंडी। ठीक है, म से ममटाचार्य, र से राजशेखर और द से दंडी। इन तीनों लोगों ये 3 लोग जो थे, इन तीनों ने तीनों चीज़ों को काव्य सर्जना हेतु आवश्यक बताया था, अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को। ठीक है, तो ऐसे ही मैं शॉर्ट है जिसको पढ़ने में कम समय में लगेगा, लेकिन ये सफिशिएंट है, ये एग्ज़ाम के लिए आपको याद करने के लिए बहुत आप लोगों को ईजी पड़ेगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
करिएगा। मैं इस तरह के नोट्स और लाती रहूँगी MHT 5 के, और इनफैक्ट एक दो MA फाइनल हिंदी लिटरेचर की और भी नोट्स मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद।